जय मां जगदम्बा। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। इस सृष्टि के अंदर जो भी व्यक्ति है वह चाहता है कि उसका हर कार्य सफल हो, सिद्ध हो, लेकिन यह तभी संभव है जब उसके अंदर की जो ऊर्जा है, जो एक एक कण है, सूक्ष्म कण है शरीर के अंदर, वह पूर्ण रूप से एक ही चीज के लिए कार्य करना शुरू कर दे। याद रखिएगा, हमारे सिद्धों ने प्रमाणित किया है कि मन, विचार, भावना और ऊर्जा की जो मन है, जो विचारे हैं, जो भाव रूपी तत्व है और ऊर्जा तत्व, अगर यह सब के सब एक केंद्र बिंदु में आकर टिक जाए तो साक्षात शिव भी प्रकट हो जाते हैं। अर्थात जो भी कार्य चाहते हैं उसकी सिद्धि होना अनिवार्य है। फिर उस समय आप एक तरह से समझ जाइए, संपूर्ण रूप से ऐसे व्यक्ति बन जाएंगे जो जो कार्य को भी चाहते हैं उसे सिद्ध कर देंगे। लेकिन 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 क्रिया है यहाँ पे, लेकिन में ही क्रिया है और लेकिन में ही तत्व है। मन, विचार, भाव और ऊर्जा, यह पूर्ण रूप से एक केंद्र बिंदु में आना चाहिए। फिर इसके बाद अगर आप ब्रह्मांड की कोई भी चीज नहीं है, याद रखिएगा, सिर्फ सृष्टि की बात नहीं कर रहा हूँ, ब्रह्मांड की भी बात कर रहा हूँ। उसकी कोई भी चीज नहीं है, वस्तु नहीं है जिसे आप प्रकट ना कर दें या फिर आप सिद्ध ना कर दें, चाहे भगवान श्री को पाने की क्षमता हो या फिर अद्भुत और अनंत शक्ति को पाने की क्षमता हो। तो यह अद्भुत क्षमता जो है भगवान हनुमान के अंदर था। एक घटना हुई थी जिसमें जामवंत जी ने उसे सागर पार करने के समय बताया था कि यह शक्ति जो है आपके अंदर है, और उस समय वह जागृत हुआ उसका शक्ति, फिर वह हमेशा के लिए जागृत ही रहा। तो वो जो शक्ति है, सुप्त है, उस शक्ति को अगर आपको जगाना है तो निरंतर में याद रखिएगा, ये संपूर्ण सृष्टि कर्म के आधार पर ही डिपेंड है, कर्म के आधार में ही निर्भर है, कर्म पे ही चलती है। आप जैसा कर्म करेंगे वैसा आपको हर चीज मिलेगा। तो थोड़े बहुत सुख सुविधाओं और पैसों के लिए इतना ज्यादा अपने आप को या फिर अपने आत्मा को कमजोर मत बनाइए कि हर चीज में आपको डर लगे, तकलीफ मिले या फिर चिंता मिले। क्योंकि अगर आप सच को जान जाएंगे तो यहाँ तो खुद ब खुद भगवान शिव को भी प्रकट कर सकते हैं। इतनी पावर है, इतनी शक्ति है। अगर उस ऊर्जा तक पहुंच जाएंगे तो, जो शक्ति तक आप पहुंच गए तो ब्रह्मांड की कोई भी वस्तु आपके लिए अप्राप्त नहीं रहेगी। क्योंकि ब्रह्मांड की जितनी भी अदृश्य रूप से, जिसे हम सूक्ष्म से सूक्ष्म रूप में समझे, वह ऊर्जा का कण भी है। वह कण आपके साथ जुड़ जाता है, आपके लिए कार्य करना शुरू कर देता है, सिर्फ आपके लिए। अर्थात अगर आप जितने भी शक्तिशाली चीजें हैं अदृश्य रूप से, वह सब आपके लिए, आपकी हेल्प के लिए जुड़ जाएगी। लेकिन कब? जब आप मन, विचार, भाव और ऊर्जा को एक केंद्र बिंदु में टिका दे। चाहे कोई भी वस्तु हो, चाहे कोई भी चीज हो, चाहे भगवान शिव को प्रकट करना हो, चाहे प्यार को पाना हो, चाहे घर परिवार, संसारिक तो वस्तु तो आपके लिए तुच्छ ही रहेगा, वो चीज प्रकट होना अनिवार्य है। अब बात आती है, इसके लिए आपको कुछ, जाहिर सी बात है, कर्म पे निर्भर है तो फिर कुछ ना कुछ तो करना ही होगा, तब तो आप उस अवस्था तक पहुंचेंगे या फिर उस जगह तक पहुंचेंगे जहां पे आपको इस शक्ति मिलेगी। तो इसके लिए निरंतर में प्रतिदिन आप भगवान हनुमान का मंत्र है, बहुत शक्तिशाली सिद्ध शक्ति मंत्र है, इसका जाप करिए। कम से कम 501 बार प्रतिदिन में जाप कीजिए। आप सोच नहीं सकते हैं कि भगवान हनुमान को ध्यान में रखकर अगर आप जाप करना शुरू कर देंगे तो धीरे 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 आप अपने आप को पाएंगे कि उसके जैसी शक्ति आपके अंदर विकसित होना शुरू हो गया है। उसके जैसा जो पावर है, अद्भुत शक्तियां हैं, वो आपके अंदर विकसित होता है। और ये प्रमाणित कर दूंगा मैं सिद्ध करके कि चाहे आप कहीं से भी देख ले, आप जिस चीज में भी ध्यान लगाएंगे वह चीज धीरे 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 घटित होना शुरू हो जाता है, जिसे हम कहते हैं एक्टिवेट होना शुरू हो जाता है, वह तुरंत ही शुरू हो जाता है। तो आपको ध्यान सिर्फ हनुमान जी की ऊर्जा पे लगाना है, हनुमान जी की शक्ति पे लगाना है, भगवान हनुमान जी का ध्यान करना है। ध्यान करता है हनुमान जी के फोटो का नहीं, हनुमान जी का तो चित्र है, वो स्वरूप है, लेकिन उसके जो कर्म है, उसके जो गुण है, उसके ऊपर ध्यान करना है। उसकी जो वास्तविक स्वरूप है, अर्थात अदम्य शक्ति, साहस, उसका जो गुण है, समर्पण का गुण, जो भक्ति का गुण है, उसे आपको ध्यान में करना और उसे अपने अंदर विकसित करना है। अगर ये सब चीजों को आपने विकसित कर लिया तो फिर आप समझ लीजिए ब्रह्मांड में कोई भी चीज
ऐसा नहीं है जो आपके लिए असंभव वाली बात हो। और मंत्र है, प्रतिदिन नहा धोकर पूर्ण रूप से पवित्र मन से, इतना पवित्रता रहना चाहिए मन में कि जहां पे हम बैठे आसपास पूर्ण रूप से शांति का वातावरण हो जाए। इस पवित्र मन से इसका जाप करें। मंत्र का ध्यान से उच्चारण करिए और सुनिए। ओम हम हनुमंते सिद्धि शक्ति रूपाय नमः। बहुत शक्तिशाली मंत्र है, समझ में नहीं है तो नंबर है। जय मां जगदम्बा।